मेरे बड़े बड़े सपने थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, जिम्मेदारियों और रोज़मर्रा की भागदौड़ ने उन सपनों को धुंधला कर दिया। मैंने खुद को एक रूटीन में फंसा हुआ पाया। दोस्तों, मैं आरजे मातो, भारत यात्री। आज मैं आपको उस भारत यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसने न सिर्फ मुझे नई जगहें दिखाई, बल्कि मुझे सिखाया कि कैसे आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हो। भारत, जहाँ हर गली, हर इंसान, हर संस्कृति के पास एक कहानी है। इस यात्रा ने मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। कैसे हर मुश्किल के बावजूद अपने सपने को पूरा किया जा सकता है। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। ड्रीम ऑफ विजिटिंग इंडिया। भारत यात्रा मेरा सपना था। एक ऐसा देश जहां विविधता, संस्कृति और परंपराओं का संगम है। लेकिन ये सपना पूरा करना आसान नहीं था। फिर एक दिन शाम के समय साइकिल चलाते हुए मैंने सोचा, क्या सच में मैं अपने सपनों को हमेशा के लिए भूल जाऊंगा? उसी वक्त मैंने फैसला किया कि मुझे खुद को साबित करना है। फिर मैंने तय किया कि मैं एक लंबी यात्रा करूंगा। यह सिर्फ एक साइकिल यात्रा नहीं होगी, यह सीखने की यात्रा होगी। पैसों की चिंता, समय की कमी और अपने डर ने मुझे काफ़ी समय तक रोक रखा था। और एक दिन मैंने खुद से कहा, अगर मैं अभी कदम नहीं उठाऊंगा तो शायद कभी नहीं। और यही वो पल था जब मैंने अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाया। फर्स्ट डे ऑफ इंडिया ट्रिप। मैंने कुछ दोस्तों से अपनी योजना के बारे में बात की। जवाब सुनकर मैं हैरान नहीं हुआ। मेरे एक दोस्त का ये कहना था, ये पागलपन है, तुम ये नहीं कर पाओगे। और एक दूसरे दोस्त का ये कहना था, सपने को हकीकत बनाने के लिए सिर्फ हौसला नहीं, पैसा भी चाहिए। मुझे पता था रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यही तो चुनौती थी। जैसे ही मैंने भारत यात्रा शुरू किया, मुझे लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर लिया हो। दिल्ली की सड़कों की हलचल, जयपुर के किलों की भव्यता और वाराणसी के घाटों की शांति, हर जगह एक अलग एहसास था। शुरू में यह सब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि यही तो भारत की खासियत है भाई, जन्नत। मैं तो यहीं 2 दिन रुकने वाला हूँ, पहाड़ों पे कहीं भी लेट जाऊंगा। अब कहीं जाने वाला नहीं हूँ। बर्फ ही खाऊंगा, बर्फ में ही सोऊंगा, बर्फ ही पीऊंगा। 2 दिन तक मैं कहीं हिलने वाला नहीं। देख सकते हो भाई, नज़ारा देखो भाई। इसी के लिए हम लोगों ने जो है साइकिल खरीदा और यही सब प्लेस देखने के लिए आना था। लेकिन बर्फों के ऊपर में चलना भाई, इसका भाई ये इस बर्फ को ऐसे कैसे उठाना, गोला बनाना, इस तरह से गोला बनाना, इजीली गोला बन जाना, फिर ऐसे करके मारना, भाई इसका एक अलग ही मजा है दोस्तों। यार मैं क्या कहूँ यार, देख सकते हो गाइस भाई, मैं तो यहीं पे सोऊंगा। मैं इस छत के ऊपर देख रहा हूँ, ये जो पेड़ है ना, उसी का डाली से बना हुआ छत है। और उसके ऊपर जो इतना मोटा जो दिख रहा है ना, वो बर्फ है, बर्फ। तो मैं उसी बर्फ के ऊपर सोने वाला हूँ भाई, मस्ती से, मौज से। और चलो अभी तो ऊपर बाकी है दोस्तों, मिलते हैं ऊपर। वीडियो पे बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना दोस्तों। यार खुद तो थोड़ा सा ये करो, इतना मस्त जगह घुमा रहा हूँ। चलो भाई ऊपर। यहाँ का खाना, यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल, ये सब आपको सिखाता है कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ कैसे ढूंढी जाए। फेसिंग चैलेंजेस। भारत यात्रा सिर्फ मज़ेदार नहीं थी, इसमें चुनौतियाँ भी थी। मुझे रास्ते में खो जाना पड़ा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कठिनाइयाँ बढ़ने लगी। एक दिन पहाड़ों के बीच रास्ता भटक गया। ना जीपीएस काम कर रहा था, ना आसपास कोई इंसान था। भूख और डर के बीच मैंने खुद को संभाला। भाषा की समस्या हुई और कई बार सब कुछ छोड़कर वापस जाने का मन किया। दूसरी बार बारिश में मेरी साइकिल पंचर हो गई। आसपास मदद करने वाला कोई नहीं था। सड़क सुनसान थी, अंधेरा घिरने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे साइकिल को खींचते हुए अगले गांव तक पहुंचा। इन चुनौतियों ने मुझे सिखाया, हर बार जब ऐसा लगा कि अब और नहीं हो सकता, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। जब आप अपने सपनों के पीछे भागते हैं तो रास्ते में मुश्किलें आएंगी और उन्हीं मुश्किलों से आपका असली सफ़र शुरू होता है। वैल्यूएबल लेसन लर्नड फ्रॉम ट्रेवल।
यात्रा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ऋषिकेश के मंदिरों ने मुझे सिखाया कि शांत दिमाग से ही बड़े फैसले लिए जाते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों ने मुझे बताया कि सपने बड़े हों तो मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। एक दिन जब मैं बहुत थक चुका था, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे रुकने का इशारा किया। उन्होंने अपने घर बुलाया, खाना खिलाया और मेरे साइकिल ठीक करने में मदद की। बातों बातों में उन्होंने कहा, बेटा, रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, चलते रहो, मंजिल मिलेगी। ये जो सफ़र है वही तुम्हारी असली जीत है। इनकी यह बात मुझे दिल से छू गई। मैंने महसूस किया कि हमें अपने सपनों के लिए लड़ना पड़ता है। और होली जैसे त्योहारों ने मुझे सिखाया कि सफ़र का मज़ा तब आता है जब आप उसे खुलकर जीते हैं। हैप्पी होली जी, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। होली आप लोग के यहाँ बहुत अच्छा से मनाया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा। हैप्पी होली, हैप्पी होली। और जो रास्ते में सीखते हैं वही हमारी असली दौलत होती है। और इन पलों में मैंने सीखा अपने सपनों को पूरा करने का सबसे बड़ा राज धैर्य और विश्वास। अगर आप इन दो चीज़ों पर टिके रहते हैं तो कोई सपना बड़ा नहीं लगता। यारो मेरे दिलदार तू हो ले, आजा इस बीट पे करेंगे धमाल। यारो मेरे रीच द डेस्टिनेशन। आखिरकार कुछ देर बाद मैं अपने मंजिल तक पहुंच गया और मैं अब वही इंसान नहीं था। मैं एक चोटी पर खड़ा था। नीचे फैला हुआ सुंदर दृश्य और सूरज की रोशनी मुझे महसूस करा रही थी कि मैंने ना सिर्फ एक यात्रा पूरी की है, बल्कि मैंने अपने अंदर के डर को हराया है। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि हर सपना सिर्फ एक शुरुआत की दूरी पर होता है। आपको बस खुद पर विश्वास करना है और पहला कदम उठाना है। यात्रा ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया। कोई भी सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप उसे पूरा करने का कोशिश नहीं करोगे। इस सफर ने मुझे सिखाया कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ एक शुरुआत करने की जरूरत है। रास्ता मुश्किल होगा, लोग हतोत्साहित करेंगे, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। मैसेज फॉर यू दोस्तों, इस यात्रा ने मुझे सिर्फ एक यात्री नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बना दिया। इस यात्रा के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर आप भी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो याद रखें, अपना पहला कदम उठाने में देर ना करें। मुश्किलें आएंगी, रास्ते कठिन होंगे, लेकिन हर कदम आपको आपके सपने के करीब ले जाएगा। याद रखें, जो अपने मंजिल तक पहुंचेगा वही असली विजेता होगा। अगर मेरी ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो कमेंट में बताइए कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है और आप उसे पूरा करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों को जीते रहिए।